H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर बताओ कितना है। +6 +6 है। और SO2 में सल्फर कितना है। +4 +4 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर decreases from +6 in H2SO4 to +4 in SO2। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। लेकिन सल्फर यहाँ एलिमेंट के फॉर्म में नहीं है, सल्फर कंपाउंड के फॉर्म में है एंड जिस कंपाउंड में है दैट कंपाउंड इज H2SO4। तो देयरफॉर वी से कि H2SO4 undergoes reduction and the reaction H2SO4 to SO2 is called reduction। तो जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा हो तो रिएक्टेंट में देखते हैं कि वो सब्सटेंस कौन है। तो वो है कार्बन, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से इंक्रीज करके हो गया +4। तो कहते हैं कि इन दिस रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड या कार्बन अंडरगोज ऑक्सीडेशन। एंड अगेन फिर देखते हैं कि रिएक्टेंट में दूसरा कौन है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया है। तो सल्फर का चेंज आया है +6 से +4। सो देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर फ्रॉम H2SO4 एंड टू SO2। तो H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है +6 से +4। तो सल्फर इज प्रेजेंट इन H2SO4। तो कहते हैं कि H2SO4 अंडरगोज रिडक्शन या H2SO4 इज रिड्यूस्ड। और उस रिएक्शन को लिख देते हैं जिसमें H2SO4 कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में यानी कि SO2 में, और कहते हैं कि दिस रिएक्शन इज रिडक्शन। अब आप पहले से जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में क्या जानते हो। Substance will help in oxidation of other It substance. oxidizes others. विच ऑक्सीडाइज अदर्स। और अपने आप को क्या करता हो। Reduction. रिड्यूस करता हो। करता है। तो कहेंगे सब्सटेंस विच अंडरगोज रिडक्शन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जरा यहां से यहां तक देखकर बताओ किसका रिडक्शन हुआ है। विच अंडरगोज रिडक्शन। H2SO4 तो H2SO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये पहले से मालूम है कि जिसका रिडक्शन होता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। अब जरा ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में बताओ। तो ऑक्सीडेशन नंबर सल्फ्यूरिक एसिड का डिक्रीज हुआ है ना सल्फर का, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कहेंगे सब्सटेंस विच ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। तो इस तरह से यहाँ पर H2SO4 हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है, तो कार्बन क्या हो गया, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। देखिए यहाँ, तो कार्बन को क्या बोलेंगे, reducing agent. रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों भाई, बिकॉज इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और फिर पहचानो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या है, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट क्या है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से जो बना दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। तो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट इज CO2 एंड द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट जो रिडक्शन से बना है, और रिडक्शन से बना है SO2। तो SO2 इज रिड्यूस्ड प्रोडक्ट and CO2 is oxidized product। एलिमेंट्स है, तो याद कर लीजिए अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1, सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है +1। अल्कली अर्थ मेटल्स ग्रुप 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, सो ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +2। पी ब्लॉक में ग्रुप 13 to 18, लेकिन 18 तो है इनर्ट गैस, अनरिएक्टिव है, तो कर देते हैं ग्रुप 13 टू ग्रुप 17। अब ग्रुप 13 के में भी हम लोगों को मेटल्स मिलता है, तो ये मेटल्स है एंड मेटल्स शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3। लेकिन इसके बाद ग्रुप 14 में कार्बन सिलिकॉन ये दोनों ही नॉन मेटल है, और नॉन मेटल्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दैट दे कैन लूज इज 4। इससे अधिक तो नहीं ना लूज कर सकता, क्योंकि आउटर मोस्ट में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 लूज करेगा तो कितना चार्ज आएगा, +4। देयरफॉर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू +4। और अब ये बताओ कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। फोर। तो चार्ज कितना आएगा, -4। इससे कम और चार्ज आ सकता है क्या, -5 भी चार्ज हो सकता है, नो सर। क्योंकि वो 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता, क्योंकि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है।
चलिए ग्रुप 15 में देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, तो कैन लूज मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा? +5. तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो सकता है, कभी भी +6 नहीं होगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कितना गेन कर सकता है? 3 electrons. तो मिनिमम चार्ज कितना आएगा? -3। तो -3. मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? तो इस तरह से ग्रुप -3. एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख करके हम लोग पता कर सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है। चलो इसी तरह से अब आप बताइए ग्रुप 16 में। +6 maximum oxidation number और minimum oxidation number -2. मैक्सिमम +6, मिनिमम -2। ग्रुप 17, तो सारे ग्रुप्स को अगर हम लोग कंपेयर कर लेंगे तो हम लोगों को मिलेगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। चेक कीजिए तो ऐसा आ रहा है सब में। दिया गया है। बोलते जाइए, आप लोग बोलिए। चलो दूसरा बताओ। 4/3 sir. C3O2 सेकंड 16/3 16/3. थर्ड 5/2 10/4 लास्ट7 आप बताइए इसमें से कौन कौन सा कैलकुलेशन करेक्ट है और कौन कौन सा इनकरेक्ट है। सर S का तो 7 नहीं हो सकता है. सल्फर का 7 नहीं हो सकता, सही है। सर ये सब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है ना. तो 7 तो कभी भी एवरेज भी नहीं आएगा सल्फर का, क्योंकि वो तो सल्फर मैक्सिमम, का छोड़कर. वो तो हम लोग जब भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं वो एवरेज ही निकालते हैं।
इसमें से कोई कोई भी possible एक्चुअल नहीं। ऑक्सीडेशन कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है सर। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग चार्ज से रिलेट करते हैं और चार्ज रिलेट होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा लॉस एंड गेन, क्या वो कभी भी फ्रैक्शनल हो सकता है? No, नो sir. सर। तो ऑक्सीडेशन नंबर calculated in these compounds is fractional, which can never be actual oxidation number because there is no concept of fractional electrons. So these oxidation number are average and not actual. Average है, actual नहीं है। तो actual होगा क्या? वो H2SO8 में oxidation number of sulfur calculated is +7, which is not possible. Because maximum oxidation number of sulfur can be +6. Therefore, actual oxidation number in these compounds कैसे मालूम होगा? is सर ये ऑक्सीजन को पेरोक्साइड कंसिडर करके in these compounds is known with the help of their structural formula. इसलिए हम लोगों को कुछ कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी जानना होगा और स्पेशली वैसे कंपाउंड्स का जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल आ जाए। एग्जाम्पल C3O2, दिस इज सब ऑक्साइड ऑफ कार्बन, इसका नाम है कार्बन सब ऑक्साइड और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। मान लीजिए दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C1, C2, C3 निकालिए कितना हुआ? 4/3। नहीं, तीनों का अलग अलग बताइए। C1 का +2, C2 का 0, C3 का +2। C2 का 0, C3 का +1। देखिए हम लोग सीखे हैं ना कि ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज that seems to appear when bonded electrons are considered to be assumed to be transferred towards the more electronegative bonded atom। तो कार्बन का दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ट्रांसफर हो गया तो कार्बन पर चार्ज आ गया +2।
लेकिन C1 C2 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि दोनों कार्बन है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। C2 C3 में भी कहीं ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए C2 का हो गया 0। C3 में यहाँ का दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया ऑक्सीजन को, तो दिस कार्बन बिकम्स +2। तो तीनों को जोड़ दो तो हो गया तीनों का सब मिलाकर ऑक्सीडेशन नंबर 4। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 2 + 0 + 2 डिवाइडेड बाई 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो इसलिए हम लोग कह देते हैं दिस ऑक्सीडेशन नंबर इज +4/3। तो ये इसीलिए ये एवरेज है। फ्रैक्शनल जब भी आए आप हमेशा मानिएगा वो एवरेज है, कभी भी एक्चुअल नहीं हो सकता। एक्चुअल क्या होगा ये आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखना पड़ेगा। सेकंड, Br3O8 इस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसा है। और अब आप तीनों ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिए स्ट्रक्चर को देखकर। ब्रोमीन नंबर 1, ब्रोमीन नंबर 2, ब्रोमीन नंबर 3। ब्रोमीन 1 कितना आएगा, ब्रोमीन 2 कितना आएगा, ब्रोमीन 3 कितना आएगा? बोलते जाइए। +6 bromine 1 +6 +6 +4 +6 +4 +6 तो एवरेज तो 16/3 सही है, लेकिन जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज 6, 4 एंड 6।